जयपुर में सीजन का सबसे घना कोहरा, फ्लाइट वापस दिल्ली भेजी, 60% फसलें चौपट। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में 2 दिन हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में आ गया। कोहरे का असर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में ज्यादा रहा। जयपुर में आज इस सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरा रहा। इसके कारण 50 मीटर दूर भी सफर साफ नजर नहीं आया। कोहरे के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स देरी से पहुंची। अब फरवरी के पहले हफ्ते में तेज ठंड पड़ने के आसार हैं। कोहरे के साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में आज सुबह सर्द हवा भी चली। इससे तापमान में बड़ी गिरावट हुई। सबसे ज्यादा असर बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू इलाकों में रहा। सर्द हवाओं के कारण यहां मिनिमम तापमान कल के मुकाबले आज 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में कोहरे का असर कल देर शाम से ही दिखने लगा। रात में कोहरे के कारण भी विजिबिलिटी कम हो गई थी और ठंडी हवा भी चलने लगी थी। जयपुर के अलावा सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर में भी देर रात से ही कोहरा छाने लगा। घने कोहरे की वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन भी बाधित हुआ। मौसम खराब होने की वजह से सुबह 6 से 9:30 बजे तक 15 से अधिक उड़ानों पर इसका असर रहा। जयपुर से लखनऊ जाने वाले इंडिगो की उड़ान भी 2 घंटे डिले हुई। उदयपुर की फ्लाइट भी 1 घंटे लेट हुई। वहीं जैसलमेर जाने वाली उड़ान को रद्द कर दिया गया है। अलायंस एयरलाइन की दिल्ली से जयपुर आने वाली फ्लाइट संख्या 9 I-843 को 45 मिनट चक्कर लगाने के बाद पुनः दिल्ली भेज दिया। यह फ्लाइट सुबह 8:30 बजे जयपुर आती है। इसके अलावा जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट को भी देरी से रवाना किया गया। 2 दिन पहले तक उत्तर भारत में हुई भारी बर्फबारी का असर कल से राज्य के हिस्सों में पड़ेगा। यहाँ तापमान गिरेगा और तेज ठंड पड़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का असर ज्यादा रहेगा, क्योंकि 7-8 फरवरी तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं कम है। इस कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्र में बर्फीली हवाओं का असर रहेगा। राजस्थान में पिछले दिनों पड़ी कड़ाके की सर्दी से जयपुर समेत कई जिलों में किसानों को नुकसान हुआ। तापमान माइनस के जमाव बिंदु से नीचे जाने के कारण फसलों का पाला पड़ गया। जयपुर जिले की 22 तहसीलों से आई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली रोड पर मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। यहाँ फसलें 60% से ज्यादा तक खराब हो गई। पटवार मंडलों से जिला प्रशासन को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक विराटनगर, कोटपुतली, शाहपुरा, आमेर एरिया में रबी की फसल के साथ ही सीजन में उगाई गई सब्जियां भी 60% तक खराब हुई। पावड़ा तहसील के गांवों में गेहूं, चने की 30%, जौ की 50% और सरसों, बाड़ी की फसलों को 80% से ज्यादा खराब हुई है। आपको बता दें कि 3 जनवरी से 8 जनवरी और 14 से 19 जनवरी तक प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर और गलन भरी सर्दी का दौर चला था। इस दौरान जयपुर के जाबनेर एरिया में 8 दिन पारा माइनस यानी जमाव बिंदु से भी नीचे रहा था। सीकर में शीतलहर चलने से सीकर के तापमान में भी 1 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी दिनों में सीकर जिले में तापमान में उतार चढ़ाव होगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया था। जोधपुर में सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई, वहीं नमी के कारण ओस भी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक शहर से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिससे अरब सागर से पर्याप्त नमी मिली और इसी के असर से रविवार को बारिश हुई। सोमवार से बादलों की आवाजाही कम हो गई और पर्याप्त नमी के साथ शहर की तरफ उत्तरी व पूर्वी हवाएं बढ़ी, जिससे कोहरा छा गया। उदयपुर में बीते 2 दिनों में तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से जिले भर में करीब 1235 हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई। तेज बारिश और ओले पड़ने से खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई। इन हालातों ने खासकर आदिवासी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग उदयपुर द्वारा फसलें खराब को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार करीब 740 हेक्टेयर एरिया में फैली गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा 175 हेक्टेयर में सरसों और अलसी जैसे तिलहन की फसल तो पकने की स्थिति थी। इस फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने से हुई यह फसल जमीन पर टूटकर गिर गई।
इसी तरह से कुल 58 हेक्टेयर में खेतों में उग रही विभिन्न तरह की सब्जियों में पानी भरने से भारी नुकसान हो गया।